सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल आशीष कुमार एड दिल्ली। लास्ट के आपके पास 4 से 5 दिन बाकी हैं और कैसे आप 100 मार्क्स इजीली ला सकते हैं इन 4 से 5 दिन के अंदर, वो हम देखने वाले हैं। राइट, तो एक एक करके हम देखते हैं। पहले फिजिक्स का क्या क्या पोर्शन आपको करना है। राइट, देखिए सबसे पहले जो मैं बार बार आपको बोलता हूँ दैट इज़ मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर मार्कर, हाँ ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर कुछ टॉपिक है वो आपको बार बार बोलता हूँ, जो है डी ब्रॉगली रिलेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, बाइंडिंग एनर्जी एंड बोर एटॉमिक मॉडल। बिलीव मी, इससे 4 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 4 क्वेश्चन आए थे। बोर एटॉमिक मॉडल से केमिस्ट्री के अंदर भी 2 क्वेश्चन आए थे। मतलब आप अगर बोर एटॉमिक मॉडल कर लेते हैं फिजिक्स के अंदर, देन डेफिनेटली आपके केमिस्ट्री के अंदर भी 1-2 क्वेश्चन बन रहे होंगे बोर एटॉमिक मॉडल से। राइट, दूसरा जो पॉइंट है वो है ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर ऑप्शन ही नहीं है। पकड़ोगे चैप्टर को किसी वन शॉट वीडियो से तो 2-3 घंटे के अंदर कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा, जो आपको कंप्लीटली करना भी है। रे ऑप्टिक्स की बात करें, इसके अंदर आपको कुछ टॉपिक कर लेने हैं, जैसे प्रिज्म के जितने कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लेना है, लेंस फॉर्मूला कर लेना है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लेब ये भी कर लेना है, और रिफ्लेक्शन थ्रू कॉन्केव मिरर। ठीक है, इनके अंदर भी जो आपके छोटे मोटे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपको देख लेने हैं। तो ये 3 टॉपिक से डेफिनेटली आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे। अब आता है फिर इसका सेकंड पॉइंट, दैट इज कौन कौन से टॉपिक और करने। देखो, ग्रेविटी करनी है, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रेविटी, डेप्थ से कैसे वेरी करता है ग्रेविटी, और हाइट से कैसे वेरी करता है ग्रेविटी। इससे बिलीव में एक क्वेश्चन आया है, अभी सेशन 1 में आपका एक क्वेश्चन इससे आया है। ऑर्बिटल वेलोसिटी कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन इस बार आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, इस बार डेफिनेटली आएगा। स्केप वेलोसिटी और कैपलर्स लॉ ये कर लो तो एक क्वेश्चन तो कंफर्म हो गया, हो सकता है 2 क्वेश्चन भी मिल जाए आपको यहाँ से, है ना। आई होप आप नोट करते करते जा रहे होंगे। अब मैं कुछ आपको जनरल टॉपिक्स ही बताया था, आपको चैप्टर वाइज नहीं। तो एक है कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक जब हम किसी कैपेसिटर के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर फिल करते हैं तो कैसे होता है। इसके अंदर ना जो स्पेरिकल कैपेसिटर है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत कम पूछे जाते हैं और नहीं भी पूछे जाते। आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत अच्छे से पढ़ लेना है डाइलेक्ट्रिक के साथ। ठीक है, दूसरा है टॉर्क इन डाइपोल, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक आप कर लोगे, किस्मत अच्छी तो 2 क्वेश्चन बनेंगे, वरना एक क्वेश्चन तो कंफर्म है ही, एक क्वेश्चन तो कंफर्म है ही। अब हम चलते हैं मैथ्स के सेक्शन पे, जिसको आपको ये लीस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, जिनको एटलीस्ट 100 मार्क्स चाहिए। राइट, जितने ज़्यादा मैथ्स के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स डिक्रीज होंगे, बिलीव मी। ठीक है, तो देखना स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के अंदर आपको कंप्लीट चैप्टर करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। 2 घंटे 3 घंटे का वन शॉट लो, वन शॉट वीडियो के अंदर ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सॉल्व कराएंगे, और बिलीव मी बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन आता है, एक नहीं 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। दूसरा जो चैप्टर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये आपको कर लेना है, और लोकस इसके जो प्रॉब्लम है वो आपको कर लेने हैं। ठीक है, फिर उसका आता है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के अंदर आपको सबको पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, राइट, जनरल टर्म से और सम ऑफ कोफिशिएंट से। और अब आता है वेक्टर एंड 3D। इसके अंदर आपको क्या करना है, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। और ये जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं सर्कल और स्ट्रेट लाइन, इसको आप प्लीज कर लेना, इससे आपके 2 क्वेश्चन और बनेंगे। ठीक है, अब जो आता है ब्रह्मास्त्र, जो डेफिनेटली आपको 100 मार्क्स से ज़्यादा लाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और सबसे पहले आपको यही सेक्शन कवर करना है, दैट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बहुत ही इजी होती है एकदम। 80% जो सिलेबस है वो तो एनसीईआरटी से उठा लेते हैं वो डायरेक्ट। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ करना क्या है। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आपको सब कुछ करना है। आप जाके सीधा पीडब्ल्यू का जो चैनल है उस चैनल से जाके वन शॉट वीडियो ले सकते हैं। वो आई गेस 1 आवर की है, वो 1 आवर में बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। जाओ 1-1 पेज के 2-2 पेज के शॉर्ट नोट्स बनाओ और बायोमोलिक्यूल्स के ऐसे कवर करो। उसके बाद आता है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको SN1, SN2, E1, E2, प्योरिफिकेशन टेक्निक, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रेंथ एंड एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। ठीक है, ऑल नेम रिएक्शन। ये देखो, आई एम सॉरी थोड़ा एनिमेशन में प्रॉब्लम है, बट आपको ये जो टॉपिक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 इसको कर लेंगे तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये करके ही जाना है। और वन शॉट वीडियो केमिस्ट्री के लिए नो बुक नो मटेरियल, कुछ भी नहीं, खुद से नहीं पढ़ना, ये वन शॉट वीडियो से देखना है, और उन्हीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने हैं और शॉर्ट नोट्स बनाने, बस। अब आते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के अंदर यार बहुत ही बड़ा चैप्टर, आई नो दैट, बट आपको कंप्लीट 12th क्लास का पूरा कर लेना है। ठीक है ना।
11th क्लास का छोड़ो, जो 2 ब्लॉक आते हैं 11th क्लास में वो छोड़ो, 12th क्लास के जितना पी ब्लॉक है उसके कर लो क्वेश्चन। बस एनसीईआरटी लेवल का ही प्रिपेयर करना है आपको, कोई जेडीली बहुत बड़ी बड़ी बुकें नहीं लगानी, एनसीईआरटी लेवल का प्रिपेयर करना है, वो भी 1 शॉट वीडियो से, ये बहुत काफ़ी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं और क्या है। केमिकल बॉन्डिंग आपको पता होगा, इन 3 टॉपिक से 3 क्वेश्चन आए थे, वीएचसीपीआर थियरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी और हाइब्रिडाइजेशन। उसका है डीएनए ब्लॉक जिसको आपको कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ दिया, ये नहीं। देखो लेंथेरोइडल कंट्रैक्शन, K2CR2O7, KMNO4, इनके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, बट मैं बोलूँगा आप कंप्लीट डीएनए ब्लॉक करके जाएं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके अंदर आपको स्पिन एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट, ये 2 टॉपिक ही करने हैं, और इन 2 टॉपिक से आपके 1 से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी, राइट। 4 दिन के अंदर जितना मैंने लिख रखा है ये डेफिनेटली हो जाएगा, अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत भी है। अगर थोड़ी बहुत नहीं है तो आप मैथ को स्किप करो, केमिस्ट्री और फिजिक्स को पकड़ो, केमिस्ट्री को पहले करो उसके बाद फिजिक्स करो, आपका ठीक ठाक स्कोर बन जाएगा जेईई में इसके अंदर। और ये जो टॉपिक मैंने बताया, ये टॉपिक जो है आगे आने वाले एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा आपके यूज़फुल होंगे, जैसे वेबजेई हो गया, यूपीटी हो गया, कॉमेडी हो गया, जितने भी एग्जाम है। और ये वीडियो अगर बिल्कुल भी अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, तो इसको शेयर करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, और मैं और भी डिफरेंट एग्जाम की आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा आने वाले समय में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।